साइकोलॉजी इन हिंदी को सुनने वाले ज़्यादातर लोग ये बात जानते हैं कि हमारे दिमाग की लैंग्वेज है रेपिटेशन। जितनी बार भी आप एक काम या बिहेवियर को रिपीट करते हो, आपका दिमाग आपको उसी डायरेक्शन में धकेलने लगता है। यानी अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग और आपकी बॉडी एक सर्टेन वे में काम करें, तो आपको अपने गोल से रिलेटेड कई हैबिट्स बनानी होंगी। पर जहां अच्छी हैबिट्स आपकी हेल्थ और ओवरऑल लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती हैं, वहीं बुरी हैबिट्स आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा के आपकी लाइफ की क्वालिटी को बेकार कर सकती हैं। इसलिए इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी हैबिट्स आपके दिमाग के लिए हार्मफुल होती हैं और आपको क्या करना चाहिए अपने दिमाग को उसकी पीक परफॉर्मेंस पर यूज करने के लिए। नंबर 11, ओवर ईटिंग। यानी आप चाहे एक बारी में काफ़ी सारा खाना कंज्यूम करते हो या फिर आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ स्नैक ले रहे होते हो, तो वो आपके दिमाग को प्रॉपरली फंक्शन नहीं करने देता। ये इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग और हमारी बॉडी ऑप्टिमली तब परफॉर्म करती है जब हमारा पेट खाली होता है। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि जब हम बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तब हमारी बॉडी हर समय अपने सारे रिसोर्सेज खाने को डाइजेस्ट करने में लगा रही होती है और बॉडी में मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। और रिसर्च बताती है कि हम या तो 12 से 18 घंटे का फास्ट कर सकते हैं, यानी अगर आपने रात को 10 बजे डिनर करा है तो आप उसके बाद सीधा अगली सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट करोगे। और अगर आप अपने फास्ट को कुछ घंटे और एक्सटेंड कर सकते हो बिना वीक फील करे, तो वो और भी बेनिफिशियल हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है अपनी मील्स में 6 से 8 घंटे का गैप देना। जैसे अगर आप सुबह के 10 बजे ब्रेकफास्ट करते हो, तो आपने अगली मील शाम के 4 बजे लेनी है। शुरू में शायद आपको बिना खाने के रहने में मुश्किल हो, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों को बार बार खाते रहने की बुरी आदत होती है। पर टाइम के साथ साथ आपको अपनी मील्स में गैप करने की आदत हो जाएगी, जिससे आप अपनी बॉडी और अपने ब्रेन को उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी पर यूज़ कर पाओगे। नंबर 10, लैक ऑफ सनलाइट। ये आज के टाइम पर बहुत कॉमन हो गया है कि लोग कई दिनों या घंटों तक अपने रूम्स या ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते हैं और अपनी बॉडी को हमेशा आर्टिफिशियल लाइट में रखते हैं। इस वजह से हमारी बॉडी अलग अलग सीजन्स की नेचुरल रिदम से बाहर आ जाती है, जिससे हमारे सेरोटोनिन लेवल्स नॉर्मल से कम हो जाते हैं और हमारा दिमाग भी ढंग से काम नहीं कर पाता। इसलिए आप ट्राई करो कि आप रोज कुछ टाइम नेचर में जरूर बिताओ, ताकि आपको जरूरत के मुताबिक सनलाइट भी मिले और आपकी बॉडी अपने आप को वापस से नेचर की रिदम के साथ अलाइन कर पाए। और अगर आप नेचर में नहीं जा सकते हो, तो एटलीस्ट अपने घर की बैल्कनी पे जाकर कुछ देर सनलाइट में जरूर बैठा करो। नंबर 9, स्लीपिंग लेट एट नाइट। ये प्रॉब्लम सिर्फ आजकल के यूथ में ही नहीं बल्कि हर एज ग्रुप में कॉमन है, क्योंकि जब सोने का टाइम होता है तब हम या तो अपना सोशल मीडिया चेक कर रहे होते हैं, मूवीज देख रहे होते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचकर एंग्शियस हो रहे होते हैं, या फिर रैंडम वीडियोस देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। ये एक और ऐसी हैबिट है जो हमें अपनी बॉडी की नेचुरल रिदम से बाहर ले आती है, क्योंकि सोते टाइम हमारी बॉडी में अलग अलग समय पर अलग प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। जैसे रात के अराउंड 10 से 2 बजे के बीच हमारी बॉडी फिजिकल रिपेयर साइकिल में होती है और रात के 2 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक हमारा दिमाग और हमारा नर्वस सिस्टम दोनों रिपेयर साइकिल में होते हैं, जो अल्टीमेटली हमारी साइकी को अफेक्ट करते हैं। सो जब भी आप लेट सोते हो, तब आप इन नेचुरल साइकिल्स को डिसरप्ट कर देते हो और इस वजह से ना ही आपकी बॉडी ढंग से रिपेयर हो पाती है और ना ही आपके दिमाग में कोई मेंटल क्लैरिटी होती है। इसलिए सोने का आइडियल टाइम होता है रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। इसके साथ ही अगर आप 7 से 8 घंटे से कम सोते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इतनी कम हो जाती हैं कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में काफ़ी स्लो हो जाते हो। इसी वजह से हमारे लिए टाइम पर सोना और पूरे 7 से 8 घंटे सोना इतना ज़रूरी होता है। नंबर 8, लाउड म्यूज़िक। जनरली स्पीकिंग म्यूज़िक सुनना और म्यूज़िक बनाना हमारे दिमाग के लिए काफ़ी अच्छा होता है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब वो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है, क्योंकि हर वो साउंड जो बहुत तेज़ होती है, चाहे वो एक गाना हो या फिर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर चल रही मशीन, वो आपके दिमाग की स्पीच को प्रोसेस करने की एबिलिटी को कम कर सकती है। और एक स्टडी में तो ये भी देखा गया कि लाउड नॉइजेज हमारे डीएनए को भी डैमेज करती हैं। इसलिए कभी भी म्यूज़िक को इतनी हाई वॉल्यूम पर मत सुनो कि वो आपके दिमाग के लिए खतरनाक हो, और हो सके तो ऐसे एनवायरनमेंट से दूर रहो जहां बहुत शोर होता है।
नंबर 7, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। इन हैबिट्स के बारे में हम जितना बात करें उतना कम है, और इवन दो स्मोकिंग अब पहले से काफ़ी कम पॉपुलर हो चुकी है, पर अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन दोनों में से एटलीस्ट एक हैबिट में तो ज़रूर इंडल्ज करते हैं। जहां स्मोकिंग हमारे दिमाग की नई न्यूरल कनेक्शन बनाने की एबिलिटी को कम करती है, वहीं अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिलेटेड है मेमोरी की प्रॉब्लम से। बट अच्छी न्यूज़ ये है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से हुआ ज़्यादातर डैमेज रिवर्स करा जा सकता है अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो तो। नंबर 6, लैक ऑफ एक्सरसाइज। क्योंकि एक्सरसाइज के बिना हमारे दिमाग का नई मेमोरी स्टोर करने वाला पार्ट यानी मीडियल टेम्परल लोब पतला होने लग जाता है, और अगर आप महीनों या फिर सालों तक अपनी बॉडी को उतनी मूवमेंट नहीं देते जितनी उसे ज़रूरत है, तो उसके बाद आप चाहे जितनी भी एक्सरसाइज कर लो, आप अपने दिमाग को उसकी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं ला पाओगे। इसके साथ ही अगर हम IQ की बात करें तो हम ये जानते हैं कि एडल्टहुड में आते आते हमारा IQ एकदम स्टेबल होने लग जाता है, और जब आप बूढ़े होने लगते हो तब आपका IQ खुद ब खुद कम होने लगता है। और अगर आप अपने IQ के कम होने की स्पीड को स्लो करना चाहते हो तो एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइजेज जैसे रनिंग और वेट लिफ्टिंग दोनों ही आपके दिमाग की हेल्थ को मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। लेकिन एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल इस एजिंग प्रोसेस की स्पीड को बढ़ा देता है, और जो कॉग्निटिव डिक्लाइन आपको आपकी ओल्ड एज में दिखता वो आपको अपने 20s या 30s में ही दिखना शुरू हो जाता है। नंबर 5, टू मच स्ट्रेस। यानी अगर आप काम, पढ़ाई, पैसा, रिलेशनशिप किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो तो वो आपकी पूरी बॉडी और ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा टैक्सिंग होता है, क्योंकि हर तरह का स्ट्रेस हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट मोड में ले आता है। इस दौरान हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स हमारी अलर्टनेस और ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, और हमारे हाथों और पैरों में खून ज़्यादा मात्रा में भेजने लगते हैं, क्योंकि इस मोड का काम होता है हमें उस स्ट्रेस देने वाली सिचुएशन से दूर ले जाना। पर जब हम हर समय ही स्ट्रेस में रहने लगते हैं तब हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ने लगती है, जिससे हमारे ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं, और चांसेस हैं कि टाइम के साथ साथ हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी छोटा होने लग जाएगा, जिससे हम ना तो कुछ याद कर पाएंगे और ना ही क्लियरली सोच पाएंगे। इसलिए हमेशा ऐसे डिसीजंस लो और अपनी लाइफ को कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करो कि आपका स्ट्रेस कम से कम रहे। नंबर 4, टू मच और टू लिटिल वाटर। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा पानी हमारे दिमाग में स्वेलिंग क्रिएट कर सकता है, पर ज़रूरत से कम पानी हमारे दिमाग की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को कम कर सकता है। रिसर्च में तो ये भी पता चला है कि अगर आप एक डिहाइड्रेटेड स्टेट में एक्सरसाइज करना शुरू करते हो तो सिर्फ 2 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद ही आप में डिहाइड्रेशन की वजह से कॉग्निटिव डिक्लाइन के साइंस दिखने लगते हैं। इसलिए पूरे दिन में कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना अपने दिमाग को हेल्दी रखने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। नंबर 3, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रेन। आपने ये एग्जाम्पल तो सुना ही होगा कि हमारा दिमाग भी एक मसल की तरह होता है। अगर हम उसे यूज़ करते हैं तो वो टाइम के साथ साथ स्ट्रांग होने लगता है, लेकिन अगर हम उसे ज़रूरत से कम यूज़ करते हैं तो वो वीक होने लग जाता है। यानी अगर आप खुद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और आइडियाज़ के बारे में डीपली सोचने के बजाय दूसरों की थिंकिंग और उनकी एडवाइस पर रिलाई करते हो तो आप कभी भी अपने दिमाग को उसकी फुल कैपेसिटी पर नहीं यूज़ कर पाओगे, और आपका दिमाग अंडर यूटिलाइजेशन की वजह से अपनी इफ़िशियंसी खो देगा। इसलिए अपनी क्रिटिकली सोचने की एबिलिटीज़ पर काम करो और जितना हो सके उतना अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करो। नंबर 2, मल्टीटास्किंग। ये बैड हैबिट भी एक तरह से अंडर यूटिलाइजेशन से ही जुड़ी है, क्योंकि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए इवॉल्व नहीं हुआ है, बल्कि हम एक समय पर सिर्फ एक टास्क पर ही फोकस कर सकते हैं। और हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एक चीज़ पर फोकस करना सीखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए चाहे वो प्रोडक्टिविटी की बात हो या फिर ब्रेन की हेल्थ की, हमेशा यही कोशिश करो कि आप एक टाइम पर सिर्फ एक काम को ही अपनी अटेंशन दो। नंबर 1, पुअर डाइट। ये सबसे ऑब्वियस बैड हैबिट्स में से एक है, और ये नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि सबसे कॉमन बैड हैबिट यही है। यानी ज़्यादातर लोगों की डाइट में हाई शुगर, हाईली प्रोसेस्ड फूड्स या फिर पैकेज्ड फूड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को ढंग से अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी खो देती है, और इतनी सारी एम्प्टी कैलोरीज की वजह से उनकी बॉडी में ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग अपनी फुल कैपेसिटी पर काम कर पाए तो अपनी डाइट से हर तरह के जंक फूड को रिप्लेस कर दो फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्मॉल क्वांटिटीज़ में एग्स और मीट से।